के चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो प्रभु। रक्षा करो महाराज, हमारी रक्षा करो प्रभु। प्रसन्न रहिए देवराज इंद्र, खुश रहिए, कहिए चित्त प्रसन्न है। महाराज चित्त कहाँ प्रसन्न है महाराज, बहुत बड़े संकट में है महाराज। क्या हो गया महाराज? तुम्हें नहीं पता है, बैरोचन का पुत्र राजा बलि 100वां यज्ञ पूर्ण करने जा रहा है महाराज। देवराज इंद्र जी महाराज। राजा बलि 100वां यज्ञ करने जा रहा है तो किसी की नाक काटने थोड़ू जा रहा है। ऐसी बात नहीं है महाराज, आप नहीं जानते, अगर उसका यज्ञ पूर्ण हो गया तो देवताओं की आफत आ जाएगी महाराज। ऐसा क्यों? सुनो मेरी बात, बताओ बताओ। देवादिदेव ये महादान देवों के लिए बनाया है, देवों के लिए बनाया है। पूरा की चूत सीढ़ियों पर निश्चरण दादू जमाया है, निश्चरण दादू जमाया है। लोक हाथ से चला गया तो देवों को रखा क्या है। महाराज मेरी रक्षा कीजिए, सेवक शरण में आया है, ये सेवक शरण में आया है। इसलिए प्रभु रक्षा करो हमारी। महाराज बहुत घबराए हुए हैं महाराज। एक बात बताऊं देवराज इंद्र जी महाराज। हमारे लिए तो तुम्हारी नीयत कुत्ता जैसी लग रही है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुत्ता जब हड्डी को चबता है तो खून उस हड्डी से तो नहीं आता, उसकी दांत से ही निकलता। हाँ, वो सोचता है कि इसी से आ रहा, और किसी शेर को आता हुआ देख ले तो ऐसे भागता है कि कहीं ये मेरी हड्डी को छीन न ले। तो वैसे ही तुम इंद्रासन रूपी हड्डी को मुंह में दबाए पड़े हो, क्या तुम ही अधिकार जमाओगे? महाराज ऐसी बात नहीं है, वो बहुत बड़ा असुर है। असुरों के बारे में आप जानते नहीं हो महाराज, मेरी बात सुनो। अच्छा बताओ, वो भी बताओ। बासु पे आज की नए जा पे के सरे डाल के घात पे लियो, स्वान की पूछ होते नए सीधी, पुंच से बांध के तेल लगइयो। और महाराज बोलो बोलो। कंबल कालो हो तो सफेदन, साबुन चैबा में पुष्प लगइयो, नीच नीच ताने छोड़े चैबा को लाख बार समझियो। महाराज बहुत बड़ा असुर है, इसलिए खतरा है उससे हमें। बहुत बड़ा खतरा है तुम्हें? जी महाराज। तो एक बात मेरी सुनो। सुनाओ महाराज। तुम चिंता न करो, चलो कोई न कोई उपाय देख लिया जाएगा। मेरी तरफ थोड़ा ध्यान देना महाराज, ऐसे नहीं। लेकिन कभी कभी बहुत बड़ी गलती कर देते हो, तुम देखते नहीं हो। अच्छा क्या गलती कर सुनो गए मेरी भैया? बात। हाँ बताओ। जब जब वरदान दो प्रभु जी तब ही तब आफत भारी है। जब भस्मासुर को भस्म कियो तब नर से बन गए नारी। जब भस्मासुर को भस्म कियो तब नर से बन गए नारी हो। इसलिए प्रभु ध्यान से कोई बात करना, कोई वरदान दो तो। लेकिन एक बात बताओ इंद्र। जी महाराज। मेरी बात सुनो। सुनाओ। गंगा की बढ़ती धारा में बांधनी न बांधी जाती
जाओ देवराजेंद्र, मैं देख लूंगा। ठीक है महाराज। मेरे भगवत प्रेमियों, देवराज इंद्र तो चला गया। अब भगवान सोचने लगे पृथ्वी पे जाएं सो जाएं कैसे, कोई तो रास्ता मिले। हाँ, ध्यान आ गया कि कश्यप ऋषि की पत्नी अदिति पूजा करती है और एक ही वरदान मांगती हैं कि भगवान मोय लला मिले तो तुम्हारो जैसो मिले। तो माता बहना कथा सुनन तुम आई हूँ, पूजा तो तुम सब करती हो, लेकिन तुमने कब ना कही होगी कि भगवान तुम्हारो जैसो लला हमें मिले। कहती हो एक ना क्या मिल जाए सन्नी देवल, क्या मिल जाए गोविंदा। इसलिए दिमाग में रखना, भगवान जान गए कि मैया चाहती है मेरे जैसो बेटा। अब मैं अपना जैसा कहाँ देखूं, चलो अब मैं ही बेटा बन के जाऊंगा। भगवान ने प्रण कर लिया। इधर मैया ने पूजा करते समय एक फूल तोड़ो और फूल तोड़ के नाक से लगा करके सूंघना शुरू किया। हाय दैया, भगवान बा फूल के द्वारा गर्भाशय में जाके पहुंच गए। मैया बोली हाय, मेरे पेट में जब भारी सी चीज क्या चली गई, मैं क्या देख रही हूँ, प्रसव जैसे पीड़ाएं कहाँ से आने लगी। मेरे भगवत प्रेमियों, देरी ना भाई, तोले भगवान मैया की गोद में प्रकट हो गए। बोलो आनंद कंद भगवान की। जो भगवान प्रकट भये तो इतने सुंदर थे भगवान, इतने सुंदर थे, चेहरे पे चमक थी कि मैया ने नजर भर के देख नहीं पाया। आंखों से हाथ लगा लिए, एकदम से कहने लगी तुम बेटी हो कि बेटा हो, कौन हो तुम। भगवान उठ के बैठ गए, बोले माँ तुम रोज ही ना भजन करती थी कि तुम्हारो जैसो बेटा मिले। मैं अपना जैसा कहाँ देखता, मैं खुद ही तेरा बेटा बन के आ गया। मैया ने जब नेत्र खोल के देखा, एकदम से बोली बेटा बन के जब तुम आई गए हो तो मेरे सीने में दूध उमड़ा है, बेटा मेरे पेट से लग करके दुग्ध पान कर लो। भगवान बोले ऐसे नहीं। कैसे? कि दोनों स्थलों को निकाल के हथेली पे रखो, मैं दुग्ध पान कर लूंगा। मैया ने दोनों स्तर निकाले, हथेली पे रख लिए। भगवान ने दुग्ध पान करने के लिए मुंह फाड़ा। जो प्रभु ने मुंह फाड़ो, एकदम से सारा ब्रह्मांड भगवान के मुंह में दिखाई देने लगा। मैया ने देखा वास्तव में ये नारायण है। दूध की धारा बह रही है, घूंट मार रहे हैं दीनानाथ। कितने घूंट मारे? बामन बामन। जैसे जैसे घूंट मारते जा रहे तैसे तैसे प्रभु बड़े होते जा रहे। कितने बड़े हो गए? बामन उंगल के, बामन उंगल के। बटोई अच्छे लग रहे हैं बामन। बामन भगवान बन के प्रकट हो गए। और जब बामन भगवान खड़े हो गए, एकदम से सभी देवता प्रकट हो गए। किसी ने मूंछ का मेघना दे दिया, किसी ने दंड दे दिया, किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने खड़ाऊ दे दिए, किसी ने कंबल दे दिया। अब तो बामन भगवान के लिए दंडी सन्यासी बना दिया। मैया बोली तेरे भाइयों का राज्य छीनने के लिए बलि यज्ञ कर रहा है सोमा। भगवान बोले माँ चिंता न करो, जाके मैं देखता हूं। अब बामन भगवान साधु को भेष बना करके चले तो संतन की लीला तो जानते ही हो, कैसे जा रहे हैं दीनानाथ। बन गए पूरे संत, चले भगवंत गमन कर दियो। लौ चिमटा प्रभु ने हाथ रे का मंडल भरने। महात्मा बन गए महात्मा। ये भस्म रमाई लइका
नौजवानों, इधर जो महात्मा बन करके बामन भगवान जैसे राजा बलि के दरवाजे पे पहुंचे, सोई राजा बलि की नजर पड़ी, सो आगे बढ़ के भाग करके गया और एकदम से बोलो नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेवता, वंदनम सर्वसाध व प्रणामम पारंगता। आइए महाराज, मैं बड़ो भाग्यशाली हूँ जो बिना बुलाए मेरे दरवाजे। महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम स्वीकार हो। आइए महाराज, बैठिए प्रभु। प्रसन्न रहिए राजा बलि, खुश रहिए, कहिए चित्त प्रसन्न। चित्त प्रसन्न है। एक गिलास दूध पियो, उसके बाद हम बात करेंगे। वाह भाई वाह, मैंने जैसे नाम सुना था तुम्हारा वैसे ही दानदाता निकले। एक बात बताओ राजा बल जी महाराज, ये दरबार तुम्हारा आज बड़ा ही धूमधाम से लगा है। अच्छे समय पर आप आ गए। हम सोमय यज्ञ पूर्ण करने जा रहे हैं महाराज। अच्छा, इसीलिए दान कर रहे हो? दान भी कर रहे हैं और आप भी अच्छे समय पर आ गए महाराज। अच्छा जी महाराज। तो और कुछ दान करना चाहते हो क्या? हाँ महाराज। एक बात कहें जी। हम मांग ले कछु महाराज? तुम नहीं महाराज। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा बलि से बामन भगवान कहने लगे, उसी समय राजा बलि बोलो प्रभु तुम आए गए हो और जो कुछ मांगो नो चाहो तुम मांग लो, हम तो दान ही कर रहे हैं। महाराज दान कर रहे हैं, हम ऐसे वैसे साधु नहीं है जो गली गली घूमते फिरते हैं। पहले तिरवाचा भर जाइए महाराज, ऐसे नहीं। राजा बलि से भगवान ने कहा कि ऐसा साधु नहीं हो जो सती न पीसे चाकिया, जो पीसे तो राण, और संत कभी भीख नहीं मांगता है, मांगने वालों हो तो भाड़। मैं भाड़ नहीं हूँ, संत हूँ। दान चाहिए हमें। तभी तो महाराज पहले तिरवाचा भर जाइए, ऐसे नहीं मांगेंगे हम। राजा बलि से तिरवाचा मांग रहे हैं। राजा बोलो सूर्य तीरण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबौना, पतिव्रता पति के संग जले तो बच्चन को मोह करे कबौना, और ऐसी बात असीलन की जो मुंह से कह दें फिर बग दें कबौना। जो मांगना चाहते हो महाराज मांग लो, वो तुम्हारे लिए मैं देने को तैयार हूँ। मांग लो क्या चाहते हो। अब सुनिए मेरी बात महाराज। बताओ बताओ। ना चाहिए तेरा सोना चांदी, ना चाहिए तेरी कोई रकम, देना है तो दे राजा मोए पृथ्वी 3.5। देना है तो दे राजा मोए पृथ्वी 3.5 कदम। महाराज हमें 3.5 कदम धरती दे दो। बाबा जी महाराज। एक बात कहूँ अगर बुरा न लगे तो ना महाराज। ये तो तुमने क्या मांगा, ये तो हैगी तुच्छ रकम, इतना नाटक करवाए डालो पृथ्वी मांगी 3.5 कदम। महाराज राजा बलि बोलिए। मेरी बात सुनो। सुनाओ। कछु और ले ले। अच्छा। कछु और ले ले, मोई शर्म लगे बाबा और मांग ले। तेरा हुई रही राजा दान दे दे, तेरा हुई रही राजा दान दे दे, तेरा हुई रही दान दे दे। बाबा राजा बलि बात सुनो मेरी, इधर देखो। अरे बैठे हैं। रुपया ले ले, पैसे ले लो, रुपया ले ले, पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो, पैसे ले लो। और सोने चांदी की ना चाहिए महाराज। आए सोने चांदी की नेक कही दे मोए शर्म लगे बाबा। तेरा हुई
जी महाराज। 3.5 पग धरती देने में हमें शर्म लगेगी, और इतना नाटक तुमने हमसे तिरवाचा भरवाई सब कुछ कराओ, कहूँ बिना मांगे ही कमंडल धल लेते तो तुम ऊंची मटा थोड़ू हम तो देते जाए के। हम साधु हैं, दुनिया की जमीन जायदाद से हमें तो कोई मतलब नहीं है। हमें धोनी के लिए 3.5 कदम धरती दे दो, वहीं धोनी लगा लेंगे। हमें क्या करना है महाराज, पहले संकल्प छोड़िए। आह जी एक बात बताएं राजा बलि। हाँ महाराज। मर्द एक बार कह देता है वो शब्द को बदलता नहीं है। अरे महाराज, हमने बड़े बड़े मूंछों वाले मर्द देखे हैं जिनकी बात का कोई ठिकाना नहीं है, कहते कुछ है करते कुछ है महाराज, कोई ठिकाना नहीं है महाराज। एक बात कहूं? हाँ महाराज। जरूरी नहीं है कि मर्द मूछ नहीं वालो हो, बहुत सी औरतों के मोछे देखी हैं हमने। हाँ महाराज, वो तो बात सत्य है, लेकिन मर्द की पहचान बताइए आप। मर्द की पहचान? जी महाराज। मर्द की पहचान बताऊं? हाँ अभी बताओ। मर्द उसको कहते हैं जो अड़ता हो वहां पर अड़ जाए, दिल का मर्द हिम्मत का धनी और जानी अपनी पे मर जाए। महात्मा जी ऐसा न कभी किसी का लो, चाहे काम बिगड़े चाहे सुधर जाए। अरे प्रदीप भैया के द्वारे पे राजकुमार को बाजा बज जाए। महात्मा जी और मर्द की पहचान बताऊं? जी महाराज। प्यार करे वो प्रेमी से, देते भी प्राण नहीं घबराए, और दुश्मनी करे दुश्मन से लोहू का प्यासा बन जाए। बाबा बाबा डगर पन घटकी, बड़ी कठिन है डगर पन घटकी, बड़ी कठिन है डगर पन घटकी, बहुत कठिन है डगर पन घटकी, बड़ी कठिन है डगर पन घटकी, बड़ी कठिन है डगर पन घटकी, बड़ी कठिन है डगर पन घटकी। पन घटकी पन घटकी, बड़ी सुगन है कथानक पर की, बड़ी सुगन है कथानक पर की, बड़ी सुगन है कथानक पर की। एकदम से राजा बलि कहने लगे महाराज। महाराज संकल्प छोड़ दो, ऐसे नहीं मांगेंगे अभी। संकल्प ऐसे नहीं मांगोगे? जी महाराज। मेरे भगवत प्रेमियों, संकल्प पे नंबर आ गया, और संकल्प करने के लिए राजा बलि ने तांबे का लोटा दिया। तांबे का पात्र जो तांबे का था, उस लोटा में टोंटनी लगी हुई थी। टोंटनी, माताएं बहनें भाइयों, एक एक शब्द समझ लियो। टोंटनीदार लोटा राजा ने दियो तो जानते हो, ताम्रश पात्रम सुखे भवत, तांबे का पात्र जो होता है बड़ा ही सुख देने वाला होता है। अब तो तांबे के पात्र को कोई यूज